जो सृष्टि की रचना शुरू हुई थी, मानव की उत्पत्ति शुरू हुई थी, उससे पहले परमात्मा गणेश रूप में धरती पर आए थे। परमपिता परमात्मा स्वयं गणेश रूप में इस धरती पर आए और उनकी देखरेख में यहाँ पर जीव जंतुओं की, वनस्पति की, मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जैसा कि हमें पश्चिमी संस्कृति में पढ़ाया जाता है, हमने स्कूलों में पढ़ा है। हमारे देश में सरकार तो हिंदुओं की है, लेकिन स्कूलों में कॉन्वेंट शिक्षा है, वो हिंदू संस्कृति स्कूलों में नहीं है, कॉन्वेंट शिक्षा है। अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर गए लगभग वही पढ़ाए जाते हैं। भारत का इतिहास का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत है तो वो भी उल्टा सीधा है। तो बहुत अंतर है। परमात्मा की देखरेख में सृष्टि की रचना हुई है और हमें पढ़ाया जाता है कि आदमी बंदर का सुधरा हुआ रूप है। ये एकदम गलत है। सबसे पहले जिस बालक का जन्म हुआ, बट पुरुष रूप में तो सबसे पहले कमल फूल से ब्रह्मा जी आए, उसके बाद मधुकैटभ आए, जिनको आधुनिक विज्ञान डायनासोर कहता है। मधुकैटभ की उत्पत्ति इस पृथ्वी को रोटेशन में लाने के लिए हुई थी। विशाल शरीर था उनका, क्योंकि पृथ्वी को घुमाना कोई बच्चों का काम नहीं। वो भी फेल हो गए थे, पृथ्वी को घुमाने में वो भी फेल हो गए। तब माँ दुर्गा ने और भगवान शंकर जी ने उनकी मदद की थी। विष्णु जी मैदान में थे, मधुकैटभ और विष्णु का युद्ध का जो जिक्र है तो वो मैदान में थे। इन सब ने मेहनत की, तब ये पृथ्वी रोटेशन में आई है। तो उसका भी जिक्र आएगा थोड़ा सा, वो कैसे है। एक भजन की है, भजन के साथ में थोड़ी थोड़ी कथा भी है। लेकिन आज बाबा की कृपा, बरसात का मौसम है, इस टाइम तो बहुत भीड़ होती थी, आज ऑडियंस नहीं है। और शाम तक भी कैसा रहेगा कैसा नहीं है, क्योंकि शाम का हमें समय नहीं मिला। हम चाह रहे थे 4 बजे से शुरू करना, लेकिन मंदिर कमेटी ने अलाउ नहीं किया कि यदि शाम से हमारा है, मंदिर कमेटी का है, आपको करना है तो सुबह करें। तो जो बाबा की इच्छा है, जो किस्मत वाले हैं वो सुन जाएंगे। कैमरे लगे हैं, ये न्यूज चैनल है, तो न्यूज चैनल के माध्यम से जाएगा तो देश में कहाँ तक कितने लोग सुनेंगे उनकी बात अलग है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, फिर मधुकैटभ आए। मधुकैटभ के बाद विष्णु जी तो योग निद्रा में सो रहे थे, वो ब्रह्मा जी की विनती पर उठे, उनका युद्ध शुरू हुआ। मंदिर। उसके बाद जब पृथ्वी का जल सूखा, ये तो उत्पत्ति है जलमग्न पृथ्वी की, और जब पृथ्वी का जल सूखा उसके बाद नीलकंठ के बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए। भगवान शंकर जी प्रकट हुए। भगवान शंकर जी ने काफी सालों तक वहां पर तपस्या की सोमनाथ में, तब देवी दुर्गा प्रकट हुई। और जिस दिन देवी दुर्गा प्रकट हुई एक सुंदर कन्या के रूप में, जिसे गौरी कहते हैं, वहां से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं। और वहीं से भारत का जो कालगणना कैलेंडर है, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी, वह माया सम्मत कहलाता था। वह माया सम्मत कहलाता था। माँ दुर्गा ने अपने शरीर की मैल से एक पुतला बनाया और उसमें जब प्राण डाले तो वो पृथ्वी का पहला बालक काम शुरू करते हैं। क्योंकि मानव की उत्पत्ति बाल्यकाल से हुई, मानव की उत्पत्ति बाल्यकाल से हुई, तो यहाँ से सृष्टि की रचना गिनी जाती है। और जब काम शुरू करते हैं तो कहते हैं आओ श्री गणेश करें, इसलिए वह बालक श्री गणेश कहलाया। इसलिए वह बालक श्री गणेश कहलाया। और जब उसका हाथी का शीश लगा तो वही बालक गजानन कहलाया। हाथी का शीश होने के कारण वो गजानन कहलाया। और वो गणों का ईश्वर है तो गणाधीश कहलाया। गणपति गणों का स्वामी, जितने देवता हैं सबका स्वामी परमपिता परमात्मा है, तो वो गणपति कहलाया। तो इसलिए बोलो गजानन गणपति भगवान की, बोलो गजानन गणपति भगवान की। तो मेरे ख्याल से शुरू कर दिया जाए। जो है भाई
ग्रुप वाले कितनी देर लगाएंगे? देखो फिर आप धोखा भी नहीं करोगे, डिस्टर्ब होगी कथा नहीं। देखिए बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि किसी गद्दे की और कुर्सी की जरूरत नहीं है। मैं कथा जब तक बाबा की इच्छा खड़े होकर ही करता हूँ। सबसे पहले गुरु, फिर गणेश, फिर माँ शारदा। गुरु ज्ञान देता है। परमात्मा ने, श्री गणेश ने सृष्टि की रचना की है, हमें सुंदर शरीर मिला है, और माँ शारदा ने हमें बोलने की शक्ति दी है। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन सब रमवाते हैं, गुनगुनाते हैं। बोलने की शक्ति सिर्फ इस मानव को मिली है। बोलने की शक्ति सिर्फ इस मानव को मिली है। एक 4 सितंबर का प्रोग्राम था शालीमार बाग में हमारा सोसाइटी का, तो उसमें मैक्स हॉस्पिटल की टीम आई हुई थी। कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बिश्नोई, हृदय रोग विशेषज्ञ बिश्नोई थे। मैंने प्रधान जी को भी कहा था, ये एक हॉस्पिटल के भी प्रधान है, जैसे खाटू धाम के प्रधान है ना, एक अग्रसेन हॉस्पिटल बना है रोहिणी में नया, ये उसके भी प्रधान हैं। मैंने कहा था मेडिकल साइंस के जो लड़के हैं, विद्वान हैं, उनको बुला लो। भारत की संस्कृति जादू टोना नहीं है, आध्यात्मिक है, लॉजिकल है। डॉक्टर फेल होकर जाएंगे, पास होकर नहीं जाएंगे। ज्ञान की चर्चा होगी, लॉजिकल होगी, तो फेल होकर जाएंगे। तो वो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने मान के गए। लेकिन 33 करोड़ देवता में पड़ा, भारत में बहुत मजाक बनता है, कहते हैं ना, लेकिन वो मान के गए, कहा 33 करोड़ देवता होते हैं, फिर आ जाएगा। लेकिन मैं अभी भी एक बता दूं कैसे है। जब जीव माँ के गर्भ में जाता है, जब जीव माँ के गर्भ में जाता है, तो एक सेल होता है, और उसका साइज इतना है कि वो आंखों से नजर नहीं आता। वो दूरबीन से, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, नजर नहीं आता। तो हमारा जो मूल रूप है एक सेल है। इंसान का मूल रूप है एक सेल है। तो पहले दिन एक सेल होता है जो जीवित होता है, दूसरे दिन उस एक सेल के 2 सेल हो जाते हैं, तीसरे दिन 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32। इस प्रकार 6 महीने के अंदर बच्चे का शरीर पूरा होता है। 6 महीने में बच्चे का शरीर पूरा होता है। इसलिए जितने भी इस धरती पर देव पुरुष अवतरित हुए हैं, वो सतमासे हुए हैं। तो 6 महीने में शरीर पूरा हो जाता है। सतमासा बच्चा जीवित रहता है और 8 मासा जीवित नहीं रहता है। ये कुछ ईश्वर की रचना है, उसमें क्या कमी रह जाती है, क्या नहीं रहती है। 7 मासा जीवित रहता है, 8 मासा लगभग जीवित नहीं रहता। बहुत किस्मत वाला होगा जो जीवित रहता है। मेरे बाबा जो बर्बरीक हैं, ये भी 7 मास से 7वें मास में इन्होंने इस धरती पे जन्म लिया था। क्योंकि कहते हैं जब पांडव 13 साल के वनवास में थे, 13 साल के वनवास में, तो 5वें साल में वो भीषण जंगल में, चढ़ता बैसाख के महीने में गर्मी बहुत तेज होती है, चढ़ता बैसाख का शुक्ल पक्ष, उतरता बैसाख होता है, शुक्ल पक्ष उतरता बैसाख होगा, उसमें बहुत तीखी गर्मी हो जाती है, प्यास लगती है। और वो जंगल भटक रहे थे, उनको बहुत तेज भूख और प्यास लगी। जंगल में ना पानी था ना भोजन था, तो एक जगह बैठ गए। बैठकर नजर दौड़ाई युधिष्ठिर ने, तो कुछ पक्षी नजर आए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों से कहा, भाई पक्षी नजर आ रहे हैं, यहाँ जरूर पानी होगा। तो छोटे भाई को भेजा, जाओ पानी लेकर आओ। वहां पर पानी लेने गए तो उस यज्ञ तालाब पर वो मूर्छित हो गए। इस करके एक एक करके सारे भाई मूर्छित हुए। जब भीम मूर्छित हुआ तो कहते हैं यक्ष को दिमाग पढ़ने की शक्ति होती है, और उसने भीम के दिमाग में जाकर ये जाना कि इनकी पत्नी हिडम्बा राक्षसी है, क्योंकि उस यक्ष को ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि 13 जन्म राक्षस कुल में होगा। और वह यक्ष पिछले जन्म में सीता जी का बेटा है, जो वाल्मीकि आश्रम में हुआ था और खो गया था।
वाल्मीकि आश्रम में जिसका जन्म हुआ था वो खो गया था। जब वो बच्चा खो गया तो वाल्मीकि ऋषि ने जो खिलौने बनाए थे, घास के पुतले बनाए थे, उनमें जान डाली, वो लव कुश हुए हैं, वो लव कुश हुए हैं। और जो बेटा खो गया था वो शिवलोक चला गया। शिवलोक से भगवान शिव ने उसे यक्षलोक का राजा बना दिया, तो वह यक्षराज सूर्यवंशा कहलाया। यक्षलोक का राजा होने के बाद वह यक्षराज कहलाया, यक्षों का राजा यक्षराज। और सूर्य कुल में जन्म हुआ, इसलिए वह सूर्यवंशा कहलाया। सूर्यवंशा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया द्वापर, जब कृष्ण अवतार के समय, तो वह इस पृथ्वी पर उस पेड़ पर रहता था जहां पांडव मूर्छित हुए। एक एक करके सारे पांडव मूर्छित हो गए। जब भी मूर्छित हुआ तो इस यक्ष ने जान लिया कि इसकी पत्नी हिडंबा है, ये छत्री भी है, कृष्ण भगवान से कनेक्टेड भी है, कृष्ण भगवान के वंश से भी कनेक्टेड है, छत्री भी है, और हिडंबा भी इनके घर में है, राक्षसी भी है। ब्रह्मा जी की दी हुई जो श्राप है, जो वचन है, वो सारे पूरे हो रहे हैं। तो उसने निर्णय लिया कि मैं इसी वंश में जन्म लूंगा। तो बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोद, कार्तिक, 7 महीने हुए ना। कार्तिक शुक्ल एकादशी मेरे बाबा का जन्मदिन है। कार्तिक शुक्ल एकादशी बालक बरबरी का, श्याम बाबा का जन्मदिन है, तो ठीक 7वां महीना है। और पांडवों को 13 साल का, 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास। 13 में से 5 साल निकाल दो तो बाबा की उम्र कितनी आ गई? 8 साल आ गई। गलत तो नहीं, कोई 14 साल कहता, कोई कितनी कहता। बड़े बड़े कलाकार कह देते ना कि बाबा की उम्र 14 साल थी, इतनी थी। तो ये लॉजिकल गिनती है, कोई इसको दुखला के दिखा दे। 13 साल का वनवास था। 5वें साल में पांडव उस यक्ष तालाब पर मूर्छित हुए। वहां उस यक्ष ने निर्णय लिया कि मैं इस वंश में जन्म लूंगा। कार्तिक शुक्ल 11वें मेरे बाबा का जन्मदिन है, बाबा श्याम का जन्मदिन है। तो हमारी सारी कथाएं एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, कोई अकेली नहीं है। तो बाबा की उम्र पक्की 8 साल थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 8 साल का बालक था जब महाभारत का युद्ध हुआ। बोलो खाटू नरेश सिंह की। एक ये जिक्र आता है, कई बार सवाल खड़ा होता है कि सारे देवता भारत में क्यों हुए। बड़े लेवल पे जब हाई लेवल की बात चलती है तो कहते हैं कि सारे देवता भारत में क्यों हुए। तो जो नक्शा है पृथ्वी का ग्लोब है, उसको ध्यान से देखो। जब इस धरती का निर्माण हुआ तो यह झुकी हुई नहीं थी, यह झुकी हुई नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसे थी सपाट। जब मधु कैटब और विष्णु के युद्ध में जब धरती का पहला हिस्सा चंद्रमा टूटा नॉर्थ पोल से, तब बैलेंस बिगड़ा और पृथ्वी झुकी थी, उससे पहले झुकी हुई नहीं थी। तो जब पृथ्वी का जल सूखने लगा, जो सबसे पहले भूभाग नजर आया, उसी भूभाग पे भारत है, उसी भूभाग पे भारत भूमि है। और मधु कैटब ने कहा था कि हम सूखे में मरेंगे, विष्णु ने कहा तथास्तु मैं तुम्हें सूखे में मारूंगा। तो धरती का जल सूखा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर आया और उस सूखी धरती पर मधु कैटब का वध हुआ। मधु कैटब का वध सूखी भूमि पर हुआ। ये दुर्गा सप्तशती में भी अधूरा पाठ है, वो थोड़ा सा लिख के काट दिया, विष्णु ने अपनी जंघा पे काट दिया, वो गलत लिखा। भगवान ने वचन दिया तो झूठा नहीं होगा। आज के पंडित भगवान को भी झूठा बना देते हैं, उसको चोर भी कह देते हैं, छलिया भी कह देते हैं। जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, धन दिया है, घर दिया है, मकान दिया है, सुंदर संतान दी है, जो सब कुछ देता है, जो हमारा पालन करता है, हम उसे ही चोर कह देंगे तो हमारे से ज्यादा दलील और कौन होगा। कभी भूलकर मत कहना, अगर सही पूजा करोगे तो ज्ञान होगा,
बालक अपने पिता को किसी भी रूप में चोर नहीं कह सकता, क्योंकि मेहनत करके कमा के लाता है और बच्चों पे खर्च करता है। वो अपनी कमाई को कैसे भी खर्च करे, लेकिन वो किसी भी सूरत में कह सकते हो चोर कह सकते हो पापा नहीं। तो परमात्मा तो पापा है ना सबका, नहीं है पापा है ना, तो उसे किस मुंह से चोर कहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। ये भारत की संस्कृति खराब हम हिंदू खुद कर रहे हैं। किसी दूसरी संस्कृति में इतनी ताकत नहीं है जो भारतीय संस्कृति को झुठला दे या उस पर उंगली उठा दे। इस पर उंगली उठाते हैं तो हमारे ही संत समाज के लोग उठाते हैं जो अपने को विद्वान कहते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो खाटू नरेश की जय। संत रविदास हुए, हमारे देश के पंडितों को अच्छा नहीं लगा कि अलग वंश में अलग बिरादरी में विद्वान क्यों हो गया। महर्षि वाल्मीकि हुए, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। 10 गुरु हुए, उन्होंने तेग बहादुर की कसरत पंडितों ने बलि चढ़वा दी। उन्होंने कहा या तो औरंगजेब मरेगा या गुरु मरेगा, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। आज देश विभाजित किया है तो देश के जो ठेकेदार हैं धर्म के, उन्होंने हिंदुओं को विभाजित किया है। सभी तो हिंदू है, जो सिख है वो भी हिंदू है, जो बौद्ध धर्म को मानते वो भी हिंदू है, जो महावीर धर्म को मानते वो भी हिंदू है, जो रविदास को मानते वो भी हिंदू है। तो कोई हिंदू नहीं है, लेकिन उनको अलग कर दिया गया कि हमारी संस्कृति अलग है, ये अलग है। वो अलगाव के नाम पर हिंदुओं को बांट दिया गया। अगर आज भी ये सुधर जाए और मान जाए, सबको अपना ले, तो भारत से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कुछ भी नहीं है। भारत से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री जब पाकिस्तान में युद्ध किया तो भारत में हथियार नहीं थे। आज तो मोदी कहते ना हथियार 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 हथियार, उस वक्त हथियार नहीं थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैकेट टैंक दिए थे कि 24 घंटे में दिल्ली जीत लेंगे, लेकिन हथियारों के अभाव में भी लाल बहादुर शास्त्री सीमा पर गए और जय जवान जय किसान का नारा दिया। हमारे सैनिकों की हिम्मत बढ़ाई और उन्होंने अपने बाहुबल से उन टैंकों को उड़ा दिया। बॉर्डर पर दिल्ली नहीं आने के, बॉर्डर भी पार नहीं करने दिया, वहीं पर उड़ा दिया। ये तो है ना इतिहास में पढ़ा है ना, लेकिन ये भी कम पढ़ाया जाता है। ये भी कम पढ़ाया जाता है कि मोदी का नाम ज्यादा हो या नेहरू का नाम ज्यादा हो या इंदिरा का नाम ज्यादा हो, शास्त्री को कोई याद नहीं। उन पैटर्न टैंकों को सीमा पर ही उड़ा दिया गया। तब रूस और अमेरिका दोनों को पसीना आ गया कि महाशक्ति तो भारत है, महाशक्ति तो भारत है। समझौते के लिए ताशकंद बुलाया गया और वहां पर सलोपायजन देकर उस महाशक्ति का, लाल बहादुर शास्त्री का अंत कर दिया गया। और जो हमारे जो अफसर गए थे, पीएमओ की टीम थी, रक्षा मंत्रालय की टीम थी, विदेश मंत्रालय की टीम थी, जो बड़े उच्च अधिकारी थे, वो सब पैसे में बिक गए और अपने देश के प्रधानमंत्री की डेड बॉडी लेकर भारत में चले आए। बड़े शर्म की बात है कि हमारा सिस्टम इतना खराब हो गया है। अगर कोई ईमानदार आदमी देश की गद्दी पर बैठता है तो ये सिस्टम वाले ही उसकी बलि ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हार के जो गद्दी पे बैठा उसको भी चोर बनना पड़ता है, वो भी देश को ढंग से नहीं चला पाता। हाँ जी, तैयार हो गया बाबू जी, तैयार हो? करो जल्दी करो, करके आवाज दो। तो राजनीति बहुत गंदी हो गई। एक नेता बनता है, एमएलए बना, काउंसलर बना, गांव का प्रधान बना, तो उसका जो काम है, त्रिलोक चंदी, उसका काम है, प्रधान का काम है गांव के लोगों के दुख को दूर करना। यही है, गलत तो नहीं। जो काउंसलर है, जो निगम पार्षद है, उसका काम है कोई गली नाली ठीक काम करे, ना सड़क टूटी हो ना गली टूटी हो, लेकिन कोई करता अपना काम? झूठ बोल के वोट ले जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। मुख्यमंत्री का काम है कि उसके राज्य में, एक भारत बड़ा राज्य है, छोटी छोटी स्टेट बना दी,
कि उसके स्टेट में मुख्यमंत्री किसी को दुखी ना हो, जिसका काम हो ठीक करे, लेकिन उनको अपनी लड़ाई से और कामों से फुर्सत नहीं मिलती। जनता की तरफ तो सिर्फ वोट मिलते हैं, उतने भी जनता की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो अपने में मस्त रहते हैं। और यही काम प्रधानमंत्री का है कि मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत है, ग्राम प्रधान को कोई दिक्कत है, वो पूरी योजना बनती है देश की, जिसको जहाँ जैसी जरूरत है उस राज्य में उसको उसी प्रकार की मदद करे। ये प्रधानमंत्री के काम है। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री हो या कोई और भी पार्टी हो, आज हिंदू मुसलमान में खो गई है, लोगों को उल्लू बनाकर राज कर रही है और देश में दिन पर दिन नए नए टैक्स लगाकर देश को लूटने का काम कर रही है। जो गरीब आदमी कमाता है, अब एक एमसीबी लगा दिया, जो छोटे दुकानदार हैं 500 रुपये महीना सफाई के देंगे, और बड़े बड़े मॉल खोल दिए तो छोटा दुकानदार 10-5 साल तक खत्म हो जाए। जो गली गली में छोटी छोटी दुकानें हैं, अब तो सारा सामान ऑनलाइन आने लगा है। या तो देश के लोग प्रतिज्ञा करें कि हम ऑनलाइन सामान नहीं मंगाएंगे, फिर तो हम बचे रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदोगे, अपने पड़ोसी दुकानदार से नहीं खरीदोगे, तो वो दुकानदार तो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। कहाँ चले आगे आगे, और ऐसे 10 साल चलते रहे तो गली मोहल्ले की दुकानें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि काम नहीं रहेगा तो बैठ के क्या करेंगे। दुकानदार की 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होती है सुबह से शाम तक, और फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्या करेंगे। बोलो खाटू करे बोले श्याम प्यारे की ओम प्रकाश। बोले भाई साहब हमारे ऐसा ज्ञान जल्दी से हर कोई नहीं देता, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा ज्ञान। जो ये बता रहे हैं बातें बहुत सोचने लायक बातें हैं, सच्चाई है। कॉन्वेंट स्कूल हो गए, हमारे गुरुकुल होते थे, जो बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। आज की डेट में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, बाबर और अकबर को महान बताया जाता है। जो हमारे देश के वीर सैनिक थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका कहीं नाम नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो करें तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश जी ने पीड़ा उठाया है, कुछ देशभक्ति भी। और बच्चों को आजकल हम लोग कुछ नहीं बताते हिंदुत्व के बारे में। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन कब इलेक्ट्रिशियन होगा, जब उसको बिजली ठीक करनी आएगी। कोई मिस्त्री कब मिस्त्री होगा, सीए है तो सीए, उसको सीए का काम आता है, दूसरे को करके दिखाओ, नहीं करेगा ना, जिसको नहीं आता। हम हिंदू हैं, हमें क्या आता है हिंदू वाला, कुछ भी नहीं। बच्चों को क्या आता है, किसी बच्चे को खड़े होकर करके पूछ लो हिंदुत्व के बारे में, कोई श्लोक, एक श्लोक सुना दे कोई, कहीं किसी स्कूल में नहीं है। और ये चीज़ें हमारे सोचने लायक है, बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर हम सोचें तो बहुत बड़ी बात है। हमें अपने बच्चों को हिंदुत्व के बारे में बताना चाहिए, हमारा क्या पीछे था, कैसे बच्चे जाते थे, कैसे माँ बाप की एक कदर होती थी। आज की तारीख में बच्चे मुंह पे बोलते हैं सीरियल देख के, वो 7 लोग भी सीरियल देखते हैं ना, आप लोग सामने बोलते हैं। क्यों? मैं जब भी कोई भी चीज़ लेके आता था अपने पापा के बगैर नहीं लेके आता, अब तक भी, जब तक मेरे फादर जी है। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत थी। और यही चीज़ है, हमारा जो कल्चर है वो यही है, फीलिंग्स है। हमारे बच्चों में फीलिंग्स खत्म होती जा रही है, मोबाइल में, टीवी में, सीरियल्स में, थोड़ा सा बदलना जरूरी है। और यही बीड़ा हमारे ओम प्रकाश जिंदल जी ने उठाया है। बहुत अच्छा आपको ज्ञान देंगे बड़े भाई साहब। और इसी के साथ अब हमारा कीर्तन का कार्यक्रम चालू होने वाला है। सिंगर अभी रास्ते में बारिश के कारण लेट हो गया। एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है, श्याम प्रेमी त्रिलोक अग्रवाल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, श्याम प्रेमी त्रिलोक अग्रवाल। और एक हमारे बड़े भाई साहब का है ओम प्रकाश जिंदल, श्याम कथा प्रवक्ता। तो उसमें आपको अलग नई बातें, जो पीछे हम लोग भूल चुके वो बातें सब मिलेंगे। बोले इसके साथ श्याम प्यारे की थोड़ी और आवाज आ सकती थी मैं गाने, हारे के सहारे की। देखिए बाबा ने सुनी है, धूप निकल गई है, और धूप निकली है तो ऑडियंस भी आने शुरू हो जाएंगे। और एक बात है, जो आंधी में, तूफान में अपना नियम नहीं छोड़ता, आंधी में, तूफान में अपना नियम नहीं छोड़ता, मेरा बाबा उसकी जरूर सुनता है। जो बरसात में भी भीगते हुए
कीचड़ में से होके जो बाबा के धाम पर आए हैं, वो आज मैं भरोसे से कह सकता हूँ मेरा बाबा उनको खाली नहीं भेजेगा। जो आपकी इच्छा होगी वो 2 दिन जल्दी हो, 2 दिन देर से हो, लेकिन पूरी होगी। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम सरकार की जय, बोलो हारे के सहारे की जय। दिल्ली धाम खाटू श्याम में अंदर में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे कथा पंडाल में आके बैठे हैं। जहाँ जहाँ तक भी आवाज जा रही है, ये कहते तव कथा प्रथम सर्वमंग मंगलम। भगवान की कथा सुनने से मंगल होता है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, बेड़ा पार होता है, भगवान के प्रति अपनापन होता है और भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। और कथा भी ये तो इतनी जागृति की सुना रहे हैं जो कि कहते हैं कि मोह निशा जब सोन आ रहा, उस मोह निशा से जगाने वाली वास्तव में समझे। आप अभी देखो, आपको बताया गया है भगवान ने गीता 18 अध्याय है, गीता पढ़ें, गीता पढ़ना शुरू करें। 5-5 श्लोक तो हर हिंदू को कम से कम याद हो। गीता पढ़ेंगे, यहीं पे सम्मानित किया जाएगा। बच्चों, जो बालक 5 श्लोक भी सुनाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, 1 अध्याय सुनाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा और अधिक से अधिक उसको प्रोत्साहन राशि या अन्य चीज़ों से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे विचार चल रहा है अभी। तो अधिक से अधिक आप बालकों को, अब ये यूट्यूब पर कितने चैनल चल रहे हैं जो संस्कृत सिखाते हैं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं आवाज़ कथा पंडाल में आ जाए। जिनको बैठने में कठिनाई हो, कोई घुटनों में दर्द वगैरह है तो कुर्सियों की व्यवस्था है, लेकिन एकाग्रता से इस कथा को सुनकर इस कथा का आनंद लें और अपनी बुद्धि के जो बंद दरवाजे हैं वो भी खुलेंगे और हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भी होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्याम प्यारे की। देखिए हम शुरू करते हैं, बैठते हैं बाबा। हाँ जी लाला जी बैठे, कुर्सी दे। हाँ ठीक है, सतगुरु श्याम जी देवाय नमः। श्री सतगुरु श्याम जी देवाय नमः। श्री सतगुरु श्याम जी देवाय नमः। प्रथमे गुरु जी को वंदना, वंदना हो वंदना। द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, जय जय श्याम। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। गुरु जी मेरी लाज रखना, प्रभु जी मेरी लाज रखना, श्याम जी मेरी लाज रखना। ओ तेरा पूजन, तेरा पूजन हे गुरुदेव, तेरा पूजन करूं हमें। गुरु जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना। ओ मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। गुरु जी मेरी लाज रखना।
बाण जिनके हाथ है तिन दिखावे कौन जय जय श्याम। राखण वाले श्याम जी हो श्याम जी, राखण वाले श्याम जी, तिन मारण वाला कौन जय जय श्याम। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। पूजन में चला, मैं चला, मैं चला, पीपल पूजन में चला, गुरु अपने के साथ जय जय श्याम। पीपल पूजई हरि मिलई, पीपल पूजई हरि मिलई, एक पंथ दो काज जय जय श्याम। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, ओ बाबा मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तुलसाना गाँव में बैठे सबका गुजराले जय जय श्याम। देखिए बाबा के दरबार पे हर किस्म का आदमी आता है, संत भी आता है और पापी भी आता है, और बाबा सबकी सुनते हैं, अच्छे की भी सुनते हैं और बुरे की भी सुनते हैं, लेकिन जाति जैसी भावना, क्या जैसा जिसका भाव है, भाव सोना 16 कैरेट भी है, 18 कैरेट भी है, 20 कैरेट भी है, 22 भी है, 24 भी है और 24 के प्लस भी है। जैसा मान लोगे, जैसा भाव उसका वैसा ही भाव होगा। तो जैसे भाव से आप परमात्मा का ध्यान करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जाति जैसी भावना हो भावना वह तो ही फल दे जय जय श्याम। मेरी लाज रखना, 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 मेरी लाज रखना।
राखियो हो राखियो लज्जा सबकी राखियो नंगले के बाबा श्याम मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना लाज रखना मेरी लाज रखना गुरु जी मेरी लाज रखना तेरा पूजन तेरा पूजन तेरा पूजन करो हमें गुरु जी मेरी लाज रखना बढ़ता जाए जय जय श्याम मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना बोलो जी मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना परमात्मा के चरणों की गुरु के चरणों की धूल में बैठकर निज मन में करो सुधार अपने मन को काबू करो नियंत्रित करो बिगड़ो मत वर्णव रघुवर गुरु किसको वर्ण करो रघुवर कौन है गुरु वो रघुवर वो परम पिता परमात्मा ये तुलसीदास जी कह रहे हैं वर्णव रघुवर विमल दसु गोदाय को भलचार मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना
वाहे गुरु। उसी का नाम सत्य है, नाम का जाप करते हैं, नाम ही सत्य है और वो ही गुरु है। परमात्मा का नाम ही सत्य है और वो ही गुरु है। सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात परब्रह्म। कौन? गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान है और वो मानव से ऊपर है, बहुत ज्ञान है, लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो ज्ञान उस परम पिता परमात्मा को है, वो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। ये तीनों भी उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः। मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। गजाननम गणपति। ओम गजाननम गणपति। कपितजम्बुफलचारुभक्षणं सोमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि। विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री लंबोदर गजबदन
श्री लंबोदर गजबदन जय 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 श्री गणेश विघ्नहर मंगल कर विघ्नहर मंगल कर का तो सकल कले रोजी का तो सकल कले ओ मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना बाबा के दरबार में बाबा से कुछ ज्ञान पाने के लिए निष्काम आई है कि बाबा मुझे भी ज्ञान दे शक्ति दे भक्ति दे बाबा मुक्ति दे। इस जीवन के बाद हर कोई चाहता है मुझे मुक्ति मिले, इस जन्म मरण के बंधन से छूटे। धन तो महात्मा बुद्ध के पास था, राजा का बेटा था। धन मीराबाई के पास था, नरसिंह सेठ था अरबों खरबों का। जिस जमाने में पैसे की बहुत कीमत थी उस समय में वो अरबों खरबों का व्यापारी था, लेकिन धन छोड़कर परमात्मा की ओर गए मुक्ति पाने के लिए। और आज का इंसान धन के लालच में भगवान को भूल रहा है। खाटू में जो भीड़ होती है ना, वहां लोग जाते बाबा भर दे रे झोली भर दे रे, वो धन मांगने जाते हैं। धन के साथ में बीमारी भी आ जाती है। धन के साथ में खाटू जी में राधे की हवेली का नाम सुना होगा, तो राधे की हवेली में इनका हुक्म चलता है, जो ये कह दे उसे कोई टाल नहीं सकता। राधे की हवेली में इनका हुक्म चलता है। तो बाबा की कृपा है इन पर, आज आपके बीच में आई है, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में है बाबा, इनको में बाबा अपने चरणों में स्थान दे। बोलो खाटू गणेश जी जय हो। तो अब आरती गणेश जी की बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, और वो ये कहते हैं राम राम रटते थे, राम का नाम जपते थे, लेकिन राम के नाम से पहले वो गणेश जी को याद करते थे। तो कैसे करते थे गणेश जी को याद? गणपति जगवंदन गाय, अब बोलो के साथ गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुन माँ गौरी जी के नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक दीन दयालु अति सुखदायक कुशा प्रिय सुख मंगल दाता विद्या पारिधि बुद्धि विधाता मांगत ओमि जिंदन कर जोरे बसे ही श्री श्याम जी मानस मोरे भये गणपति जगवंदन ओ। तो इस प्रकार वंदना करते थे, उसके बाद वो राम राम रखते थे। तो जितना मैंने अब तक सुनाया है, अगर किसी को साधना में भक्ति में जाना है तो उतना पाठ उससे पहले जरूर करना होगा। इसका नाम है गुरु गणेश वंदना, इसका नाम है गुरु गणेश वंदना। जब तक इतना पाठ नहीं करेंगे उन्हें कोई ज्ञान की प्राप्ति, कितना भी मंत्र जप ले, सीधा जप ले, कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर उस परमात्मा को जानना है, कहते हैं इस ब्रह्मांड की पूरी जानकारी प्रत्येक मानव की खोपड़ी में है। प्रत्येक इंसान की खोपड़ी में सौर मंडल की और ब्रह्मांड की तारा मंडल की पूरी जानकारी ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसका रिमोट भगवान की भक्ति है। जो भक्ति के रास्ते पर चला जाता है उसका ज्ञान अपने आप खुलता चला जाता है, खुलता चला जाता है। तो आरती गणेश जी की मेरी लिखी है और पूरा रिकॉर्ड करें। हाँ जी, आरती गणेश जी की मेरी लिखी है,
पूरा रिकॉर्ड करें, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, आपको कॉपीराइट कराना हिसाब से। बोलो खाटू नरेश की जय हो, बोलो गजानन गणपति भगवान की जय हो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आनंद मिले सारे जग को, आनंद मिले सारे जग को, संत करे सेवा। अगर देश के संत मंदिरों के पुजारी भगवान की ठीक से पूजा करें तो संसार में दुख नहीं आएंगे, संसार सुखी रहेगा। लेकिन आज वो अपने काम पर ठीक नहीं है, सबको दक्षिणा और मान चाहिए, वो भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करते हैं। तो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आनंद मिले सारे जग को, आनंद मिले सारे जग को, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। आज्ञा का पालन करे, आनंद बलकारी। आनंद नाम परमात्मा का है, आनंद नाम परमात्मा का है, और गणेश जी का सबसे पहला नाम आनंद है। माँ ने मलमल पुतला महल बनाया और अपने द्वार पर बैठाया। वो परमपिता परमात्मा उस पुतले में आ गए और उसमें इतनी ताकत नहीं है। परमात्मा संसार का मालिक है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि माँ की बात को काट दे, माँ की बात को टाल दे। आज के बच्चे कदम कदम पर माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, उसकी बात काटते हैं, नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलता, संस्कृति हमारी गायब हो गई है। आज्ञा का पालन करे, आनंद बलकारी। दंड धारण किए हाथ में, दंड धारण किए हाथ में, करे रखवाली, देवगण सभी हारी। ओ देवगण सभी हारे, हारे महादेवा, हारे महादेवा। आनंद मिले सारे जग को, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
रणथंभौर का किला है, उसकी पहाड़ी पर बैठकर माँ दुर्गा ने अपने शरीर की मैल से बालक गणेश का अवतरण संभव किया और उसको लेकर सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहां पर गुप्त स्थान है जो भगवान शिव ने बनाया था दुर्गा के लिए, उस स्थान का पहरेदार बना दिया। रणथंभौर तेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र में तेरा, माँ गौरी ने जन्म दियो, माँ गौरी ने जन्म दियो तेरो पिता महादेवा। विष्णु जी आसन देव, विष्णु जी आसन देव, ब्रह्मा करे सेवा, आनंद मिले सारे जग को, सत्य करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। परमात्मा में तो अपार शक्ति है, वो सारे संसार को देखता है। बुझा तो उसकी भी दो है, लेकिन उसमें इतना बल है, इतनी शक्ति है, वो हर जगह पर विद्यमान है और हर आदमी की रक्षा करता है या दंड देता है। जय हो अम्बी भैया। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता, चार भुजाधारी, चंद्रमा जी तिलक लगाओ, चंद्रमा जी तिलक लगाओ, करे मूसे की सवारी। देखिए गणेश जी की मूसे की सवारी है ना। अब वो मूसा कौन है, वो मूसक कौन है? हाँ वैसा जी, वैसा बैठे हैं। आ जाओ एक ध्यान दो मेरे पास। देखिए बहुत बड़े वैद्य हैं, देसी दवाइयों का इलाज करते हैं, गोली बीमार का सही दवाई देते हैं। हमारे मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है, ठीक है, और पूरा भाग से होकर रीढ़ के रास्ते ज्ञान चक्कर तक आती है। उस सुषुम्ना नाड़ी में भगवान गणेश का वास है। तो रीढ़ हमारी पीठ पर भगवान गणेश विराजमान है। तो मूसक कौन हुआ? बोलो कौन हुआ मूसक? जिसकी पीठ पर बैठे वही मूसक हुआ। और जो भोग लगता है उसे चूहे को डालते या खुद खाते? कौन खाता? चूहा आ जाए तो डंडा मार के डाला दोगे, तुम खुद खाते हो। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता, चार भुजाधारी, चंद्रमा जी तिलक लगावे, करे मूसे की सवारी। लक्ष्मण को वो साथ भावे, अभी खाते लक्ष्मण को वो साथ भावे और भावे मेवा, और भावे मेवा। आनंद मिले सारे जग को, आनंद मिले सारे जग को, संत करे सेवा।
रोगियों का रोग हरि, कोढ़ियों का कोढ़ हरि, रोगियों का रोग हरि, कोढ़ियों का कोढ़ हरि, निर्मल करे काया, निर्मल करे काया, अज्ञानियों को ज्ञान देवे, बांधन को पुत्र देवे, अज्ञानियों को ज्ञान देवे, बांधन को पुत्र देवे, निर्धनों को माया। पान फूल दूब से, देखिए जिसके जेब खाली है वो दूब से पान फूल से भगवान का पूजन करे तो उसका उतना ही महत्व है जितना 56 भोग लगा कर करते हैं। जिसका धन दिया भगवान ने, जेब भरी है, वो 56 भोग लगाए, और जिसकी जेब खाली है वो मन के भाव से वो फूल पान से भी पूजा करे तो भगवान उसको मानता है। और इसका दूसरा अर्थ है, जो संत लोग हैं, पान जो दिल की हृदय की बनावट में पान जैसी है, जो हड्डियां इसे फूल कहते हैं, और दूब ये है जो सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, परमात्मा उसके सुनते हैं। पान फूल दूब से जो जन करे सेवा, जो जन करे सेवा, आनंद मिले सारे जग को, आनंद मिले सारे जग को, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देखिए अक्सर जहां भी जाते हो यही सुनते हो कि रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नी होती, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। परमात्मा की कोई पत्नी नहीं है, परमात्मा तो संसार का पिता है और पिता कभी पति नहीं हो सकता। परमात्मा इस संसार का पिता है। रिद्धि का मतलब है धन और दौलत। आप सब लोग यही आते हो ना, बाबा कुछ दे दे, धन दौलत मांगते हो, और धन दौलत का मालिक कौन है? ये मेरा बाबा। और सिद्धि का मतलब है साधना, भक्ति, ज्ञान। उसकी जरूरत संतों को है, मेरे जैसे पागलों को। धन की जरूरत संसार के आदमियों को, संसारी लोगों को है, और ज्ञान की जरूरत देश के संतों को है। तो ये जो भी मांगता है उसे वही प्रदान करता है। इसने कहा है रिद्धि सिद्धि के स्वामी, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, सुख मंगलकारी, लाभ मिले सारे जग को, कामना सब पूर्ण करे जग बलिहारी। ओमी जिंदल तेरी आरती गावे, हे बाबा ओमी जिंदल तेरी आरती गावे, आरती गावे। विघ्न हरो देवा, विघ्न हरो देवा, आनंद मिले सारे जग को, संत करी सेवा। आनंद मिले सारे जग को, संत करी सेवा। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो गजानन भगवान की जय। तो देखिए एक भजन मैं सुनाऊंगा, उसके बाद आरती जी गाएंगे और कथा आरती के बाद होगी।
जो कथा जिसके लिए आज प्रोग्राम हुआ है वो आरती जी के बाद कथा होगी, क्योंकि थोड़ा सा माहौल लोग जम जाए। कथा का फायदा जितने ज़्यादा लोगों को होगा तो उतना अच्छा होगा। तो एक भजन बाबा के चरणों में। कन्हैया बुलाते हो बार बार बुलाना, मगर राहों में नजर तुम ही आना। कन्हैया बुलाते हो बार बार बुलाना, मगर राहों में नजर तुम ही आना। रहा अब दिखाना, मगर उस रहा मेरी नजर तुम ही आना। बुलाते परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज के जो पुजारी हैं परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो दक्षिणा के लिए तो आपके सामने वर्णन करते, बाद में कहते हैं भगवान नहीं सुनता। ये रो रो के कहते सारे पुजारी, नहीं फरियाद सुनते गाना हमारी। ये दया के सागर, ये दया करता है। जब हम भक्ति करते हैं तो बाबा दया करता है, ये प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम में तो धोखा होता है, प्रेम में धोखा होता है। लेकिन हमारे वृंदावन के संतों ने इसे प्रेमावतार बना दिया है, दया का भाव हटा के प्रेमावतार बना दिया है। और हमारी संस्कृति खराब हो गई है। पिता कमा कर लाता है तो उसे दया आती है तो अपने बच्चों पे खर्च करता है।
और जब दया खत्म हो जाती है, खाली प्रेम रहता है, तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा, तो अपनी कमाई को लेकर ठेके पे चला जाता है और दारू पी के मस्ती में आता है। तो प्रेम में अच्छा धोखा होता है। ये तो दया करता है, जितना झुककर इसको प्रणाम करोगे ये दया करता है। ये दया के सागर दया अब दिखाना, मगर उस दया नजर तुम ही जय हो हमारे ओमी भैया, जय हो सभी भक्तों की भी। मन से न टूटे कितनी ही विपदा ना ध्यान टूटे, लगन जान चरणों की मन से न टूटे। अनेकों बार चाहे पड़े जन्म लेना, मगर हर जन्म में नजर तुम्हें करे ओम हे मोर विनंदन, बार बार जन्म के ये काट दो बंधन। ओ वंदना करे ओम हे मोर विनंदन, बार बार जन्म के ये काट दो बंधन। हे मेरे श्याम जी चरण लगाना, हे मेरे बाबा चरण लगाना, मगर सुबह शाम मुझको नजर तुम्हें आना, कन्हैया बुलाते हो। बोलो खाटू नरेश की, जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। एक बार ओमी भैया के लिए बहुत जोरदार तालियां। अभी